नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद के 13 दिन। आखिर मृत्यु के बाद सच में क्या होता है? प्राचीन ग्रंथों की माने तो जब कोई इंसान ये दुनिया छोड़ता है तो एक नहीं बल्कि दो पैरेलल यानी समानांतर यात्राएं शुरू होती हैं। पहली आत्मा की उस अनंत ब्रह्मांड की ओर और दूसरी यात्रा उस परिवार की होती है जो पीछे छूट गया है और दुख से उभरने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करते हैं और गहराई से समझते हैं। अब देखिए, गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मौत के उस आखिरी पल का बड़ा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला जिक्र मिलता है। बताया गया है कि मृत्यु के वक्त एक घना कोहरा छा जाता है, जिससे यमदूत या मैसेंजर ऑफ डेथ कहा जाता है। जरा सोचिए, एक विशाल शरीर, लाल आंखें, लंबे नाखून और चेहरे पर एक बेहद डरावनी मुस्कान। ये दूत मरणासन व्यक्ति के सामने आते हैं और आत्मा को खींचकर बाहर निकालते हैं। ये अचानक और खौफनाक आगमन हमें ये बताता है कि मृत्यु पर हमारा कोई बस नहीं चलता, वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल के बाहर है। अब जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, पृथ्वी पर परिवार के लिए कुछ बहुत ही जरूरी काम शुरू हो जाते हैं। इसे अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार कहते हैं। सबसे पहले शरीर को नहलाकर नए कपड़े पहनाए जाते हैं। फिर कान और नाक में रुई डाली जाती है। पैरों के दोनों अंगूठों को एक साथ बांध दिया जाता है और मुंह में तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं। आपको शायद लगे कि ये बस आम रस्में हैं, लेकिन नहीं। ऐसा माना जाता है कि ये शरीर को शुद्ध करती हैं और किसी भी बुरी आत्मा को शरीर में घुसने से रोकती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सारे काम उस दुखी परिवार को एक जिम्मेदारी देते हैं ताकि उस सदमे के वक्त उनका ध्यान कहीं और लगा रहे। अब हम आते हैं अपने अगले हिस्से पर, गहरी स्वीकारोक्ति और अंतिम संस्कार के अनुष्ठान, यानी उस कड़वे सच को अपनाना। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा पहलू छुपा है। अंतिम संस्कार के असल में दो लक्ष्य होते हैं। पहला है आध्यात्मिक लक्ष्य, जहां चंदन की चिता पर शरीर को जलाने से आत्मा दुनिया के बंधनों से आजाद हो जाती है। लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल लक्ष्य और भी गहरा है। जब किसी अपने की मौत होती है तो परिवार गहरे सदमे में होता है। वो इस बात को मान ही नहीं पाते हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन जब वो अपनी आंखों के सामने चिता को जलते और शरीर को राख में बदलते देखते हैं तो वो इनकार टूट जाता है। ये आग उन्हें ये कड़वा सच स्वीकार करने पर मजबूर कर देती है कि वो इंसान अब हमेशा के लिए जा चुका है। और इसी सच को पूरी तरह अपनाने के लिए कुछ कठोर शारीरिक बदलाव भी किए जाते हैं। जैसे कई समुदायों में पुरुषों द्वारा सिर मुंडवाने की प्रथा है। मुंडन करवाना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक एकदम साफ और दिखने वाला सबूत है कि इस परिवार पर एक बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है। जब तक वो बाल वापस आते हैं तब तक एक लंबा वक्त गुजर चुका होता है। ये शारीरिक बदलाव पीछे रह गए लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि उनके जीवन में अब एक बहुत बड़ा और परमानेंट बदलाव आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस खौफनाक लौकिक यात्रा और मृत्यु के बाद की त्रासदी के बारे में। महाभारत का एक बहुत ही मशहूर वाकया है जहां एक श्राप दिया जाता है, तुम मेरे रथ के पहिए को धरती में धंसा सकते हो, लेकिन मेरी विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। ये लाइनें हमें बताती हैं कि कैसे सबसे बड़ा योद्धा भी एक पल में एकदम बेबस हो जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस बात को बहुत गहराई से समझा गया था कि जब अचानक कोई बड़ी ट्रेजेडी होती है तो इंसान कितना लाचार महसूस करता है। मौत के सामने जीवन भर की कमाई हुई ताकत, पैसा और ज्ञान सब धरा का धरा रह जाता है। सब कुछ छिन जाने के बाद आत्मा की जो हालत होती है उसका वर्णन सच में दिल दहला देने वाला है। एक भटकी हुई कंफ्यूज्ड आत्मा जिसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हुआ है। वो धीमी और कांपती हुई आवाज में चीखती है कि मुझे घर जाने दो, लेकिन यमदूत उसे याद दिलाते हैं कि उसका वो इंसानी शरीर अब खत्म हो चुका है और उसका कोई घर नहीं बचा है। ये एहसास कि उसका सब कुछ छिन गया है और अब उसका इकलौता सहारा सिर्फ वो परिवार है जिसे वो धरती पर छोड़ा ही है, ये सच में बहुत ही डरावना है। और अब शुरू होती है यमलोक की असल यात्रा। इस रास्ते में कई डरावने मोड़ आते हैं, लेकिन सबसे खौफनाक है वैतरणी नदी। कहा जाता है कि ये खून से भरी एक भयानक लौकिक नदी है जिसे पार करके यमलोक पहुंचने में एक कमजोर आत्मा को पूरे 13 दिन लग जाते हैं। बिना खाने पीने की आत्मा दिन ब दिन और कमजोर होती जाती है। और यहीं पर हमें समझ आता है कि धरती पर परिवार जो रस्में निभा रहा है वो उस भूखी प्यासी आत्मा को इस नदी को पार करने की ताकत देने के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। तो इसी से हम अपने अगले भाग की तरफ आते हैं, आत्मा और परिवार दोनों का पोषण और ये साझा दुख।
अब जरा इस 13 दिन के टाइमलाइन को ध्यान से देखिए कि ये कैसे काम करता है। पहले दिन चिता जलाई जाती है, फिर 10वें और 12वें दिन पिंड और जल का दान किया जाता है। जब आत्मा उस खतरनाक वैतरणी नदी को पार कर रही होती है तो 13वें दिन तक उसे कुछ नहीं खिलाया जाता। वो भूख और प्यास से टूट चुकी होती है और ठीक उसी वक्त धरती पर किए जा रहे इन खास अनुष्ठानों से उसे आखिरकार पोषण मिलता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक टाइमिंग है। यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि इन रिवाजों का सिर्फ एक लौकिक या कॉस्मिक मकसद नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यावहारिक मकसद भी है। गरुड़ पुराण कहता है कि पिंड दान से यमलोक के रास्ते में पड़ने वाले 16 पौराणिक शहरों में आत्मा को खाना मिलता है। लेकिन जरा धरती की बात करें, मरे हुए इंसान को खाना खिलाने की ये ड्यूटी असल में जिंदा लोगों को एक साथ जोड़े रहने का एक मास्टर स्ट्रोक है। ये 13 दिन परिवार को साथ लाते हैं, साथ बैठकर खाना, पुरानी यादें ताज़ा करना और एक दूसरे का सहारा बनना। ये दुख सहने की एक बहुत बड़ी थेरेपी है। इसके बाद आता है हमारा अगला पड़ाव, अस्थि विसर्जन और गंगा में मोक्ष। 60,000 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये राजा सगर के बेटों की गिनती है। ये नंबर एक ऐसी भयानक त्रासदी को दिखाता है जहां एक ही झटके में 60,000 लोगों की जान चली गई थी और उनकी आत्माएं दर्द में भटकने के लिए छोड़ दी गई थीं। आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। महान राजा सगर अपने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करने वाले थे, लेकिन इंद्रदेव ने वो 100वें यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। जब राजा के बेटे घोड़ा वापस लेने पहुंचे तो उन्होंने अनजाने में मुनि का भारी अपमान कर दिया। गुस्से में आकर कपिल मुनि ने उन 60,000 बेटों को वहीं भस्म कर दिया। अकाल मृत्यु के कारण उनकी आत्माएं भटकने लगी। इसके बाद राजा के पोते ने मुनि से माफी मांगी और इस दर्दनाक स्थिति का हल पूछा। तब मुनि ने जो रास्ता बताया वो आज भी सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। स्कंद पुराण की इस कथा के अनुसार जैसे ही राख गंगा के पानी को छूती है, आत्मा को उसी वक्त मोक्ष मिल जाता है। इसलिए आज भी हम अपने प्रियजनों की अस्थियां गंगा में बहाते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये दुनियादारी के रिश्तों को आखिरी बार काटने का और एक अल्टीमेट गुड बाय कहने का सबसे गहरा तरीका है। ये आत्मा को आज़ाद करता है और परिवार को भी आगे बढ़ने की इजाज़त देता है। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, दुख का ढांचा, या कहें द आर्किटेक्चर ऑफ ग्रीफ। जब किसी घर में मौत होती है तो वो घर पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भर जाता है। लोगों का आना जाना लगा रहता है और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? आस पड़ोस के लोग खुद आगे आकर घर के रोजमर्रा के काम और जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं, क्योंकि उस वक्त दुख का बोझ इतना भारी होता है कि कोई एक परिवार उसे अकेले नहीं ढो सकता। इन 13 दिनों में वो पूरा दुख, वो सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ये पूरी कम्युनिटी को एक साथ लाता है और परिवार को वो इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट देता है जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो समझ आता है कि मौत कोई अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। आत्मा के लिए यमलोक की एक कॉस्मिक जर्नी और परिवार के लिए हीलिंग की एक साइकोलॉजिकल जर्नी। ये 13 दिन जो ऊपर से देखने में सिर्फ एक धार्मिक ड्यूटी लगते हैं, असल में दुख से उभरने के लिए बनाया गया एक बेहद स्मार्ट और मजबूत सोशल सेफ्टी नेट है। ये पक्का करते हैं कि उस घोर अंधेरे में कोई भी परिवार अकेला ना रह जाए। अब आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। अगर प्राचीन ग्रंथों ने सदमे से उभरने के लिए 13 दिनों का इतना गहरा और सामूहिक सिस्टम डिजाइन किया था, तो क्या आज की इस मॉडर्न और आइसोलेटेड दुनिया को भी साझा शोक मनाने के लिए अपने खुद के एक नए आर्किटेक्चर की सख्त जरूरत नहीं है? जरा सोचिएगा इस बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो आज के हमारे अकेलेपन से भरे समाज पर एकदम सटीक बैठता है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।